जिंदाबाद जिंदाबाद, भोजपुरी भाषा जिंदाबाद जिंदाबाद। 28वां आंदोलन है और लगातार हम लोग आंदोलन कर ही रहे हैं। सरकार से शांतिपूर्वक मांग करते हैं, क्योंकि ये भाषाई लड़ाई है। तो अभी हम लोगों ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े। दिक्कत यह है कि जिनको बोलना था वो जाके संसद में चुप हो गए। जिन्होंने फिल्म से जो बन के आए आज सांसद बने हैं वो लोग चुप है। डर है जो बनाया गया कि हिंदी का साम्राज्य ढह जाएगा। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए सरकार, हमें क्या दिक्कत है। 22 भाषाओं को दे दी, सिंधी को, नेपाली को, बोडो को, संथाली को, तमाम भाषाओं को दी। संस्कृत कहाँ की मातृभाषा है? कौन देश में बोले जाता है? भारत में कौन लोग संस्कृत बोलते हैं? 14,000 लोग बोलते हैं। सरकार के डाटा के अनुसार 24,000 लोग बोलते हैं, लेकिन उसको मान्यता है। भोजपुरी क्यों नहीं? तो इस खेल को समझना पड़ेगा। क्या है कि भोजपुरी से बना आदमी भोजपुरी के लिए नहीं लड़ रहा है। ये सबसे भोजपुरी भाषा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भोजपुरी के असम अनुसूची में शामिल करें, शामिल करें, शामिल करें, भोजपुरी के असम अनुसूची में शामिल करें, शामिल करें, शामिल करें। भिक्स चाहिए ना कर्जा चाहिए, भोजपुरी के दर्जा चाहिए। जागरण लाइव में आपका स्वागत है। जंतर मंतर पे हैं और जंतर मंतर पे अभी कुछ दिन पहले जो एक बड़ा आंदोलन 1 महीने तक चला था, उसके सफल समापन के बाद जंतर मंतर लगभग सन्नाटे में तब्दील हो गया है। लेकिन आज फिर से यहाँ पे एक बार एक आंदोलन चल रहा है, जिसका जो आज पहला नहीं है, 28वां आंदोलन है। और वो आंदोलन है भोजपुरी के लिए, भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए। अभी संविधान में लगभग 22 भाषाएं हैं, लेकिन 23वां भाषा भोजपुरी होगी या नहीं होगी, इसकी लड़ाई जारी है। हमारे साथ संतोष पटेल जी हैं, जो भोजपुरी जन जागरण अभियान से ये इसका नेतृत्व कर रहे हैं। सर, कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारा 28वां आंदोलन है और लगातार हम लोग आंदोलन कर ही रहे हैं। सरकार से शांतिपूर्वक मांग करते हैं, क्योंकि ये भाषाई लड़ाई है। तो अभी हम लोगों ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े। लेकिन सरकार को भी सोचना चाहिए कि जब हम लोग का ये मनोभाव है, इतने दिनों से सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं, तो इसके ऊपर अब त्वरित कार्रवाई हो। 20 करोड़ लोग हैं आप लोग जी, और एक से एक फिल्में बनाते हैं। दिक्कत कहाँ आ गई? दिक्कत यह है कि जिनको बोलना था वो जाके संसद में चुप हो गए। जिन्होंने फिल्म से जो बन के आए आज सांसद बने हैं वो लोग चुप है। आप कहाँ मनोज तिवारी का भी सवाल उठाते हैं, कभी रवि किशन जी उठाते हैं, दिनेश लाल यादव ने उठाया, या कभी उन्होंने एक बार बोला खत्म। आप अच्छे आदमी हैं, आधे आरोप लगाते हैं, कह रहे हैं कि इन लोगों ने जो अश्लीलता फैलाई है उसका कारण भी ये है। देखिए, ये एक अलग मुद्दा है, इस पर कभी और बात करेंगे। लेकिन कोई भी संस्कृति में, किसी भी संस्कृति में हर तरह का चीज होता है। हमें अच्छे चीज की ओर देखना चाहिए, बुरी चीज की ओर नहीं देखना चाहिए। आप मांगते ही क्यों? आप ही लोगों के तो बल पे ये मगध साम्राज्य बना। आज हिंदुस्तान का छत्र हिंदी हो रहा है, तो आप ही लोगों के तो बल पे है। आप अगर अपना हक ले लिए तो हिंदी का साम्राज्य नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक डर है जो बनाया गया कि हिंदी का साम्राज्य ढह जाएगा। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए सरकार, हमें क्या दिक्कत है? राजकाज की भाषा बनाई थी। अब हिंदी हमारी मातृभाषा को मातृभाषा का दर्जा दे, बस हमारी ये सिंपल सी मांग है। जब 22 भाषाओं को दे दी, सिंधी को, नेपाली को, बोडो को, संथाली को, तमाम भाषाओं को दी। संस्कृत कहाँ की मातृभाषा है? कौन देश में बोले जाता है? भारत में कौन लोग संस्कृत बोलते हैं? 14,000 लोग बोलते हैं। सरकार के डाटा के अनुसार 24,000 लोग बोलते हैं, लेकिन उसको मान्यता है। भोजपुरी क्यों नहीं? तो इस खेल को समझना पड़ेगा। हमारी 20 करोड़ की आबादी है, इंटरनेशनल उसका रिकॉग्निशन है, ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड भाषा है, तो उस भाषा के महत्व को समझना पड़ेगा। अच्छा, 2012 में जो कार्यक्रम हुआ था, उसमें ये बात हो रही थी कि मोदी जी अगर पीएम बन जाते हैं तो भोजपुरी 8वीं अनुसूची में आ जाएगी। 2014 में मोदी जी आ गए और फिर आए, तीसरी बार आ गए, लेकिन भोजपुरी वहीं है और लड़ाई आज 28वें आंदोलन पे पहुंची। देखिए, ऐसी बात है कि एक झूठ से ये सरकार कांग्रेस गए थे। सरकार के कई लोग माफी मांग रहे हैं, और तो 2 दिन पहले पता लगे कि कोल घोटाला हुआ ही नहीं था। उसके पहले माफी मांग रहे दिनेश राय की, कौन राय थे, जो सीए जी थे, कोई राय जी थे, वो माफी मांग लिए कि वो 2G घोटाला हुआ नहीं था। तो झूठ के बुनियाद पे पूरा एक एस्थेटिक्स क्रिएट किया गया था। तो वैसे हमें भी कहा गया, हमें भी गोली दिया गया। और सरकार से जब हम लोग मांग कर रहे हैं
थोड़ा तेजी से करेंगे। देखिए सबसे दिक्कत क्या है कि भोजपुरी से बना आदमी भोजपुरी के लिए नहीं लड़ रहा है, ये सबसे दुखद बात है। 15 साल रहे लालू जी भोजपुरी बोल करके, मिमिक्री भी बहुत कुछ किया, मनोरंजन किए लोगों का संसद में, लेकिन क्या उनसे मदद नहीं मिला आपको? बहुत मदद मिला। लालू जी तो भोजपुरी के ब्रांड एम्बेसडर इंटरनेशनल है। दूसरी बात, जो मान्यता की बात थी लालू जी के ही लोगों ने पूछा, और रघुवंश प्रसाद सिंह हो या उमाशंकर सिंह हो या पवनाथ सिंह हो या आरजेडी थी जो जगा के रखी। इसलिए लालू जी को ये कहना कि उन्होंने नहीं किया तो उनके ही तो एमपी लोग लेके आए। और ये भाजपा वाले, बिहार भाजपा वाले क्या नीतीश कुमार ने 3 बार भेजा है कि भाई यहाँ पे मान्यता दो। बिहार भाजपा वाले क्या कर रहे हैं? आप लोग पत्रकार है, देखिए ना, वहाँ विनय बिहारी जीते हैं, 15 बार से है विनय बिहारी सिंह, कहाँ उठाए? अभी एमएलसी बने पवन सिंह, कौन सा मांग उठाते हैं? तो जो लोग भोजपुरी से बने, रोजी रोटी खाते हैं, आप पत्रकार है, कम से कम आपका भी ये धर्म है कि भाई ये पत्रकारिता करते हैं तो कोई सवाल उठाए। आप भी लोग तो वोट दे दे करके उस पार्टी को इंजेक्शन दे करके 1 नंबर पार्टी बना दिए, मुख्यमंत्री भी दे दिए। तो ये तो हम आपको भी कहते हैं कि आप ही लोग बड़ाई कर करके उन लोग को झाड़ पे चढ़ा दिए। ऐसा थोड़े होता है। जनता 10%, 20%, 30% चुनती है, 50% तो उनके अगेंस्ट में है। ये कहने गिनती करते हैं। अब क्या हाँ, तो अब क्या लग रहा है, लगातार ये आंदोलन होता रहेगा कि कुछ दिखेगा भी? देखिए आंदोलन तो चलेगा जब तक हमें मान्यता नहीं मिलती है। फिर आगे की क्या रणनीति होगी, हम टीम के साथ बैठेंगे। उत्तर प्रदेश में जैसे पिछली बार भोजपुरी को उसमें विधानसभा में वो दिया किया गया, गया, जी। तो थोड़ी सी उम्मीद जगी कि नहीं, हाँ, उम्मीद कैसे जगेगी? ये केंद्र सरकार का मैटर है। हाँ। अगर योगी जी चाहते हैं कि मान्यता मिले तो कैबिनेट से भोजपुरी को पास करा के भारत सरकार के गृह मंत्रालय को भेजे। ये आई वास नहीं, ये मीठी गोली नहीं दे जी। तो बस मतलब ऊपर से मतलब ये दिख रहा है, ऊपर से 3 टर्म, नीचे से गंगा। क्या लग रहा है संतोष सिंह जितने फाइट कर रहे हैं, संतोष जी आप, तो उतना कोई और नहीं कर रहा है, इसके कारण ये हो रहा है? नहीं, सब लोग कर रहे हैं। एक सामूहिकता की कमी है ना, उसको हम लोग एक दिन जोड़ लेंगे। और भोजपुरिया क्षेत्र जिस दिन जग जाएगा तो कौन एक अपील करेंगे कि जो है सब लोग समर्थन करें, सारे संगठन। मैं हाथ जोड़ के सारे संगठनों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप लोग भोजपुरी के लिए अपना सारा तरह का डिफरेंसेस छोड़ के एक साथ खड़े हो। और भोजपुरी भाषा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भोजपुरी भाषा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भोजपुरी का आश्रम अनुसूची में शामिल करें, शामिल करें, शामिल करें। भोजपुरी का आश्रम अनुसूची में शामिल करें, शामिल करें, शामिल करें। अरे फिक्स चाहिए ना कर्जा चाहिए, भोजपुरी के दर्जा चाहिए। भोजपुरी का आश्रम अनुसूची में शामिल करें, शामिल करें, शामिल करें। अरे फिक्स चाहिए ना कर्जा चाहिए, भोजपुरी के दर्जा चाहिए।